कल मॉल में कैप्चर किया गया सीसीटीवी फोटो है सर। सुनो, बेसमेंट में कार पार्किंग की जगह पहले फिनिश चाहिए मुझे। आई वांट कंप्लीशन रिपोर्ट। ओके सर। हाँ मोहन, अभी तक तुम यहीं खड़े हो? जी हाँ साहब, सीमेंट और रेती का लेवल चेक कर लीजिए ना साहब। लेवल ओके है साहब आप चेक कर लीजिए ना। क्या है ये सब? ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं चेक करता रहूंगा तो प्रोजेक्ट में कब खड़ा करूंगा? सुनो, कोई है यहाँ पर? सेल्वन। हाँ सर। 7th फ्लोर का स्लैब क्लियर करो, मुझे चेक करना ओके है। सर अगर क्या है? सैंपल फ्लड रेडी है क्या? प्लास्टर चल रहा है, माल थोड़ा कम है। अरे क्या हुआ भैया? क्या आदमी है भैया? अरे क्या हो गया? अरे भागो, चलो चलो जल्दी करो। ले चलो ले चलो। सेल्वन, जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी। इकबाल सर को आने के लिए कहो तुरंत, जल्दी। सलमान, आगे खोलो सलमान, सलमान। हेलो, ये जाम क्यों है? कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? ये तो रोज की बीमारी है। ये जाम खत्म होते होते 1 घंटा लग जाएगा। इट्स एन इमरजेंसी। डॉक्टर, आई नीड ए डॉक्टर। डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। आई नीड ए स्ट्रेचर। क्या हुआ? पता नहीं। ही इज सेफ। टाइम पे यहाँ लाने से उसकी जान बच गई। क्या हुआ रॉय? यहाँ पर हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। यहाँ पर बुरे वक्त में भी कोई किसी का साथ नहीं देता। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। सब अपना अपना देखते हैं, है ना? रॉय, अब तुम्हारे ऊपर से मुसीबत टल गया समझ लो। वो स्लैब जिसने बांधा था वो सुपरवाइजर कल से ही लापता है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। मेमन बिल्डर में 8 साल का तजुर्बा है उसको। लास्ट वीक में ही उसको काम पे रखा गया यहाँ। ऐसा हो जाएगा सोचा नहीं था सर। कौन से मेमन के यहाँ काम करता सलीम था? मेमन का मेमन बिल्डर्स यहाँ का एक रेप्यूटेड बिल्डर है सर। ये सलीम मेनन है, बिल्डर है। ये वो जगह है जहां से मेट्रो रेल गुजरने वाली है। ये रहा एबी इब्राहिम का सिटी मॉल एंड इट्स कम थ्रू
सी सलीम मेमन एंड मेमन बिल्डर्स उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है एंड इट ऑल्सो गोज थ्रू राजन थॉमस का कोचिंग सिल्क, उन्नी नटराजन का महल। गेट मी द न्यूज़पेपर। कोचिन मेट्रो देयर एबी इब्राहिम, राजन थॉमस, उन्नी नटराजन, सलीम मेमन। एबी इब्राहिम, सलीम मेमन, राजन थॉमस, उन्नी नटराजन। फिरोज मोमिन अगर जिंदा होते और ये पेपर देख लेते तो करोड़ों रुपए की उन चारों की ये प्रॉपर्टी जब्त कर लेते। उन चारों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिरोज मोमिन की डेड बॉडी मैंगलोर में मिली थी ना? हाँ, लेकिन उस वक्त तो ये लोग गोवा में थे। वो लोग गोवा गए किस तरह से थे? बहुत ही सेटअप वाली गाड़ी है, मैंने अपने हाथों से बनाई है इसको। इस गाड़ी से लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हैं क्या? सलीम साहब हमेशा इसे लेके जाते हैं। पिछली साल गोवा भी गए थे वो, वहाँ से आने के बाद रिपेयरिंग के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। सलीम साहब दुबई से वापस कब आएंगे? अगले महीने आएंगे, ऐसा उनका फोन आया था मेरे पास। तब तक गाड़ी यहीं रहेगी ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कभी इसको बेचने वाली बात कही नहीं। मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है। चलो ठीक है, चलता ओके, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। ओके। हाँ। ये जो मैकेनिकल गैरेज बनाया गया है कुछ डेवलपमेंट की जगह पर बनाया गया है। फिरोज मोमिन इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन थे, उसी जगह को कब्जा करके बनाया गया है। बहस के वक्त फिरोज के हाथ में एक घड़ी थी। इतना ही नहीं, फिरोज के केस फाइल में मिसिंग आइटम के लिस्ट में ये घड़ी के बारे में पुलिस ने भी दर्ज की है। बता, ये कलेक्टर की घड़ी तेरे पास कैसे आई? भाई बाप, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता सच्ची में। गोवा जाके जब सलीम साहब वापिस आए, उस वैनिटी में मुझे एक घड़ी मिली थी। मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। आप तो पुलिस वाले हैं, बिना वर्दी के आए थे। इसका मतलब वहाँ पुलिस आई थी। मुझे माफ कर दो मेरे मालिक, मुझे माफ कर दो। ये घड़ी जिसकी है, चाहो तो आप उसको लौटा दो, और चाहे तो आप ही रख लो। जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन आया हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। पानी पानी पानी। चुप रह, साला नौटंकी करता है। मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। चलो एक बात तो साबित हो गई, उस रात फिरोज मोमिन उस वैन में ही थे और अपनी जान बचाने की हाथापाई में वो घड़ी वहीं पर गिर गई। इस तरह की घड़ी तो न जाने कितने लोग अपने हाथों में पहनकर इस मार्केट में घूमते होंगे। ये घड़ी फिरोज की है, ये कैसे कह सकते हो? और एक बात, मैकेनिक का यही कहना है कि सलीम खुद गाड़ी चलाकर गोवा गया। वो 4 लोग ही उस वैन में थे और उन लोगों ने ही ये खून किया है। फिर अर्जुन के लेटर का क्या मतलब है? इस खून का चश्मदीद गवाह अर्जुन कैसे बना? ऐसा क्यों नहीं हो सकता सर? हाँ। ये भी हो सकता है सर, वो चारों लोग मिलकर फिरोज के बॉडी को वैन से बाहर फेंक रहे थे, या फिर फिरोज की डेड बॉडी को वैन से बाहर निकालते हुए देखा हो। मिस्टर रॉय, बिना सबूत के इन बातों का कोई मतलब नहीं। मान लो शक के तौर पर हम एबी अब्राहम को या सलीम को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबूत मिल जाएगा सर। कैसे? सर, you may go in. थैंक यू। Welcome. हाय।
आपको अपनी बिल्डिंग की डिजाइन के लिए एक आर्किटेक्ट की जरूरत है, यही कहकर बुलाया ना आपने, है ना? मैं आपके पास एक आर्किटेक्ट बनकर नहीं आया हूं, तुम ये जान लो। तुम्हें क्या चाहिए? फिरोज मोमिन का तुम लोगों ने खून किया है, उस गुनाह की सजा दिलाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप इस बात से निश्चिंत रहें। मैं कुछ और चाहता हूं। What nonsense? मेरी बात तुम्हें सुननी होगी मिस्टर एबी इब्राहिम। इसके बाद तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा, ये मत समझना। एक जिम्मेदार इंसान का तुम चारों ने मिलकर उसका बेरहमी से खून किया, इसका गवाह मैं हूं। यही इस वक्त सोच रहे हो ना? यही विधि का विधान है। आज इसलिए हम दोनों आमने सामने हैं। सो आई सजेस्ट यू लिसन केयरफुली। फिरोज मोमिन का एक दिली सपना था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, कोचिन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। वो काम तभी पूरा होगा तुम चारों के चारों अपनी मर्जी से वो प्रॉपर्टी सब के सब सरकार के नाम लिखना होगा। वो तुम लोगों का एग्रीमेंट मुझे चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारे पास सबूत हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा ना, तुम लोगों को सजा दिलाना मेरा मकसद नहीं है। जानते हो तुम किसके साथ खेल खेल रहे हो? 4 बेरहम दरिंदों से। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें जो भी नुकसान होगा तुम्हारा होगा। इसलिए मैं चारों से एक साथ मिलना चाहता हूं। कल शाम ठीक 4 बजे सीपीआर के एंट्रेंस पे तुम चारों का इंतजार करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे साथी लोग दुबई में और हैदराबाद में हैं। जब ये बात उन्हें पता चलेगी हवा में उड़ के आएंगे। जिंदगी और मौत का सवाल है। तो कल ठीक शाम 4 बजे, याद रखना। नाइस टू मीट यू। चल। क्या हुआ? उसकी फट गई है। कल वो लोग आएंगे ठीक 4 बजे।